देहरादून से नई दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद शुरू हुई उत्तराखंड की पहली व देश की 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन में आरजे काव्या से मुलाकात हुई। आइए देखते हैं इस दौरान उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश। वंदे भारत जब हम सफर करने इन सबों का हार्दिक शुभकामनाएं। नए भारत की नई ट्रेन है, कुछ सकारात्मक होता है तो उनका सपोर्ट करण चाहें और ये बहुत बढ़िया अनुभव छू और बढ़िया लगना है ट्रेन अभी देर में। आरजे काव्या, अगर जस दिल्ली में मेट्रो चले और उनमें द्वार यहाँ बटी खुलनी वहाँ बटी खुले इस तरह ये तरह का अगर अनाउंसमेंट ये मिले हजल जरा आप कदू बढ़िया हजल है आप आवाज द्वार जो चीन बहुत तरफ खुलनी वाल चेन दरवाजों में जरा हटवे ठड़ हरिया है धक्का मुक्की झनकरिया भली के न उतरिया है मठू मठ उतरिया। धन्यवाद। द्वार में खुलनी नहाती जब विशेष तौर पर खुलाल तबे खुलाल है। ये आपने जो रेडियो जॉकी के रूप में जिस तरह का कुमाऊनी कल्चर को लेके आपने काम किया है, हमारी भी पृष्ठभूमि कुमाऊनी भाषा के संवर्धन के लिए रही है। एक कवि लेखक के रूप में नवेंदु के नाम से मैं भी लिखा करता था, तो आप थोड़ा बताएंगे ये मतलब आपका क्षेत्र, आप कैसे यहाँ आए और इसमें क्या भविष्य के लिए बाकी लोगों के लिए भी कुछ संभावनाएं हैं? 15 साल पहले शुरुआत हुई थी मेरी 2008 में। जोधपुर शहर था, फिर कानपुर, जयपुर, कलकत्ता, दिल्ली, फिर देहरादून 2018 में। तो करीब 12-12.5 साल मैंने FM चैनल्स के लिए काम किया और पिछले 2.5 साल से उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो जो ओहो रेडियो है उसकी हमने शुरुआत करी। तो अब बस उसी में कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी और कुछ हिमाचली पहाड़ी गाने हम चलाते हैं। तो ये एक नई तकनीक का रेडियो है, नए ज़माने का रेडियो, जैसे नई ज़माने की ट्रेन में चल रहे हैं हम। जी। तो उसी तरह का इंटरनेट से ये रेडियो चलता है, आपके थ्रू सुनाया जाता है। जी। मेरे भी 1-2 प्रोग्राम जैसे कुमाऊं वाणी में मुक्तेश्वर में है छोटा क्या उसको कम्युनिटी रेडियो है, उसमें होते हैं, या अल्मोड़ा आकाशवाणी रेडियो स्टेशन से वहाँ भी मैंने कुछ कुमाऊनी प्रोग्राम मैंने भी खुद भी दिए। और मेरा मैं उसको छात्र कह सकता हूँ, पंकज जीना, वो मेरा पत्रकारिता में मेरा छात्र रहा है और उसने डिप्लोमा भी किया है। तो इस तरह के और कितने मतलब इसमें संभावनाएं आरजे के आप इस रूप में आप देखते हैं कि कुछ हमारे युवाओं को कितनी संभावनाएं हैं? संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन वही है कि प्रैक्टिस और सुनना, बहुत सारा सुनना चाहिए रेडियो में आने के लिए। और क्या करना है, सिर्फ ग्लैमर के लिए मत आइए कि एक दिन फेमस हो जाएंगे, क्योंकि 15 साल पहले जब हमने शुरुआत करी थी तो तब तो ये फेसबुक यूट्यूब कुछ भी नहीं था, न इंस्टाग्राम थी। उस वक्त तो ये था कि रेडियो पे बोलना है कि सुनाई देंगे, अच्छा लगेगा। ये सोचते थे कि कहीं यूपी में बरेली में नौकरी लग जाए तो कभी हल्द्वानी से कोई गुजरेगा अपने गांव घर का तो वो सुन बैठेगा। तो सिर्फ इतनी सी इच्छा होती थी। तो उस चीज़ के लिए आइए कि हमें ये करना है। बहुत सारे लोग ग्लैमर के पीछे आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, ऑडिशन देते हैं। 1-2 महीने बाद जब उनको लगता है इसमें तो बड़ा सारा काम है, परेशान होकर छोड़ के भाग जाता है। तो वो चीज़ नहीं करनी है। मेहनत करिए, मेहनत तो हर जगह पे आपकी लगेगी, लेकिन ये है कि एक सॉलिड काम के लिए आइए और खूब मेहनत करिए। सिर्फ ग्लैमर के पीछे भागना है तो उस चीज़ के लिए मत आइए। इस फील्ड में क्या आप किसी भी ऐसे फील्ड में ग्लैमर के लिए मत जाइए कि मान लीजिए आजकल जैसे लोग क्रिकेट भी इसलिए खेलना चाहते हैं कि IPL में आ जाएंगे, फिल्मों में इसलिए जाना चाहते हैं कि हीरो बन जाएंगे, फैंस हो जाएंगे। अच्छे एक्टर बनिए, अच्छी कहानियों को गइए, अच्छे डायरेक्टर बनिए, अच्छे राइटर बनिए, अच्छे रेडियो जॉकी बनिए। सिर्फ बोलना भर नहीं होता है, उसके अलावा बहुत कुछ होता है। एक कहते हैं ना कि क्या बोलना है इससे महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं बोलना है। तो क्या बोलना है तो बच्चा सीख ही जाता है 1-2 साल में तुतलाते हुए। क्या नहीं बोलना है के लिए पूरी उम्र निकल जाती है। तो बस ये वाली बात है। तो मैं आपको सुनता हूँ तो कई बार मैंने देखा है कि आप कुमाऊनी के लिए काफ़ी काम करते हैं। तो मतलब आपको क्या सीरियसली इस तरह की चीज़ें ऐसी जरूरत महसूस होती है कि हमको अपनी लोक भाषा के लिए कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, मैं इसको काम की तरह नहीं देखता कि मैं काम कर रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि यार ये अपन बोली भाषा छू, दूध बोली रखे खुनी, तो वो हमारे विरासत ले छू, वो हमारी संस्कृति सभ्यता ले छू, संस्कार ले छिन और बीते का सरोकार ले होने चाहिए। वो हमारी पैदाइश के साथ में, मैंने हिंदी तो बाद में सीखी होगी ना, पहले तो हमारा दूध बोली भी शुरुआत वहाँ पे है। तो मैं इसको काम की तरह नहीं देखता। और काम लीजिए जो कोई ना हम काम कर रहे हैं, ये कभी मत कहिए आप क्या काम करेंगे, काम तो हो चुका है तभी तो आप तक वो पहुंची है। आप एक तरफ कहते हैं ये लिखी नहीं गई तो कुछ पहुंच कैसे गई है, इसका मतलब किसी ने तो काम किया होगा। हम कुछ खास नहीं कर रहे हैं उसमें, सिर्फ उसको आगे ले जाने की कोशिश। तो बुलान में उसका इस्तेमाल में करो, अपन बोली भाषा में अपन जो आप काम कर सको उमें ज़्यादा इस्तेमाल है सकूँ इस्तेमाल करो। काम सही शब्द नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक बात छो। कुमाऊनी के लिए जी मेरे हम कई मंचों पर ये बात उठे रखी कि हम जो
कसी एक रोजगार दगड़ कसी जोड़ी जाओ, तो ये मैं एक विचार छू, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये विचार दगड़ जोड़ला कि जो पब्लिक रिलेशन दगड़ जो जॉब छन, सरकारी जॉब छन, उनमें हमारी कुमाऊनी या गढ़वाली या उत्तराखंडी लोक भाषाओं का अगर बुलाने के पात्रता धरी जाओ, तो जो हमारे लोग वाल उनका कुमाऊनी का सीखने की जरूरत महसूस कराल, और जो बिहार के लोग वाल उनका कम से कम एक आध किताब पढ़ने पड़े और थोड़ा थोड़ा उनका कुमाऊनी गढ़वाली सीखने पड़े। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं राजस्थान में रहा। राजस्थान में भी जैसे यहाँ लोग कहते हैं ना कि यहाँ कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, वहाँ पे मारवाड़ी, मेवाड़ी और शेखावटी 3 भाषाएं बोली जाती हैं। वो भी 8वीं अनुसूची में नहीं है। यहाँ जो उत्तराखंड की बात है, कई बार लोग कहते हैं 8वीं अनुसूची में आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे होना एक अलग बात है, वो ठीक है, वहाँ होने से उसको एक नेक्स्ट लेवल जाएगा। लेकिन अपन आम बोलचाल में, मैं कई बार जाता हूँ सचिवालय में, हमारे पहाड़ के लोग हैं, भी पहाड़ी में बुलाने मिलकर और क्या हरी हाल चाल, ऐसे तो वो हिंदी में जवाब देने लग जाते हैं। कुछ लोग देते हैं पहाड़ी में, मैं पहाड़ के दुकानों में देखता हूँ। तो मेरे को ध्यान है, भी 2 साल पहले की बात है, हिल यात्रा चल रही थी। शाम को हम लोग ये धनिया की तरफ से जा रहे थे, तो एक दुकान में पहुंचे, उसने मिठाई रखी हुई थी, भूख से लेके मैंने कहा मिठाई खाते हैं। मिठाई मैंने कहा तब तक चाय बना दो। मेरे को दाजू ठीक खर्चा, हाँ ठीक हो रहा साहब। तो फिर मैंने वापस कोशिश करी पहाड़ी में 2-3 बार, वो हिंदी में ही जवाब देते रहे मुझे। तो मेरे को एक मित्र ने कहा, यार हो सकता है इनको ऐसा लग रहा होगा कि तुम इनका उपहास कर रहे हो। मैंने कहा क्यों? बोले कि अब इनको लग रहा होगा बाहर से आ गया है बड़ा आदमी बन के, और ये पहाड़ी में हमसे बोल के हमारा मजाक। ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अपन बोली भाषा, इसमें ना हीन भावना से मत देखिए। हमारा जो प्रॉब्लम अभी तक रहा है, हमने स्वाभिमान के साथ में, ओनरशिप के साथ में इन चीज़ों को नहीं लिया। ओनरशिप बहुत बड़ी चीज़ है। अपनी भाषा के लिए ओनरशिप का भाव रखिए। कल हम यहाँ पे अश्विनी वैष्णव को सुन रहे थे, उनने जब उड़ीसा की बात आई तो वहाँ के किसी व्यक्ति से हमने उड़ीसा में ही बात करनी शुरू कर दी, उड़िया लैंग्वेज के अंदर। कितनी बढ़िया बात है। तो वो भी तो IAS है, वो जोधपुर की उनकी पैदाइश है, लेकिन उड़ीसा का आर्डर हुआ तो उनने वहाँ की भाषा सीख ली। तो मेरा ये कहना है कि ओनरशिप का भाव वहाँ का समाज देता है। दूसरे लोग तब सीखेंगे जब हमारे खुद के लोग जो है अपनी जबानों में बात करना जो है शुरू करेंगे। चलो धन्यवाद। पक्ष क्या कहता है वो तो आपस में जाने, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इतनी बढ़िया चीज़ है। और जो मैं अभी थोड़ी देर पहले मेरी किसी से बात हो रही थी कि आमतौर पे जब हम पहले फिल्में देखते थे उसमें दिखाते थे स्विट्जरलैंड वगैरह में ऐसी ट्रेन चलती हैं, और यहाँ देखिए फ्रूट कितना बढ़िया है। वो बच्चे अभी मेरे से कह रहे थे, सर ऐसा लग रहा है कि हम फ्लाइट में चल रहे हैं, अब इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। हाँ, वो मैंने अभी यहाँ पे IRCTC की जो केटरिंग है उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि जितने हमारा चैसू हो गया, भट हो गया, अपने क्या कहते हैं बाल मिठाई वगैरह हो गई, इस ट्रेन में वो उसको शामिल कर रहे हैं मेन्यू में। ये हमेशा हमको मिसिंग लगता था। पहले जब हम शताब्दी वगैरह में जाते थे तो उसमें दूसरे राज्यों के ब्रांड्स, जैसे पीने के जो भी चीजें होती थी, ड्रिंक्स वगैरह आते थी फ्रूट वाली, तो वो दूसरे राज्यों की आती थी। लेकिन इस बार इन्होंने जो है उत्तराखंड की चीजों को इंक्लूड किया है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये तो।